मेरे साथ आप देख सकते हैं इस वक्त टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं मानव जायसवाल जी। मानव जी, वाकई में बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ बंगाल में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये कहा था कि बंगाल के नतीजे सबसे ज्यादा जो है आंकड़े तो वहीं के चौंकाएंगे, और वाकई में चौंका गए। आप तो 22 से 29 पे पहुंच गए। लेकिन जब इंडिया गठबंधन इतनी अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है, फिर भी आज ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही है मीटिंग में। अभिषेक बनर्जी, उनको भेजा जा रहा है। पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आपके माध्यम से पूरे देश को जिस तरीके से देश ने मैंडेट दिया है, ये बहुत ही अद्भुत, और देश की दिशा और दशा को और मजबूती से अग्रसर होते हुए पूरा देश एकजुट होकर आगे लड़ेगा, ये दिख रहा है। आज मैं आरपी सिंह जी को भी सुन रहा हूँ, उनकी आवाज लड़खड़ा है। वैसे काफी संजीदा व्यक्ति है वो, और बहुत ही प्रखर वक्ता भी है, लेकिन आज उनकी जो शैली है वो लड़खड़ाती हुई है। ये कारण ये है कि भाई जो आपके जो सर्वश्रेष्ठ नेता जो है, जिनके नाम पे आपने 400 का नारा दिया था, वो अपने आप को बचा नहीं पाए। पिछले 10 सालों में जो आपने कुकर्म किए, देश को देश नहीं समझ के उसको टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट दिया, बंगाल को बांट दिया, उत्तर प्रदेश को बांट दिया, गुजरात महाराष्ट्र को बांट दिया। ये जो बंटवारे वाली राजनीति जो आपने करी ना, इसके वजह से आज ये देश एक अलग स्थान पे खड़ा है। और ये जो मैंडेट है ना, ये मैंडेट आप मान्यता आपकी हो चाहे ना हो, ये तो बाध्यता है कि आपको मानना पड़ेगा। और जहां तक बात है कि जब आप बोलते हैं ना उत्तर प्रदेश को, आज जिस तरीके से आप उड़ीसा और आंध्र प्रदेश गिनवा रहे हैं आरपी सिंह जी, दुख होगा उत्तर प्रदेश के लोगों को, जनता को, जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपको अपना समझा। क्योंकि आप तुलनात्मक राजनीति करते हैं, जिसने आपको ज्यादा दे दिया आप उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, जिसने आपको आईना दिखा दिया आप उसके दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसी क्या नाराजगी है देश की जनता से? देश की जनता ने आज भी आपको सबसे ज्यादा अंक देके वहां भेजा है, लेकिन जो अंक आपको मिला है, तो ये तो नैतिक हार है मोदी जी, आपके चाणक्य की नैतिक हार है। ये जो दोनों दिन की जो नैतिक हार है, तो सुनने में आ रहा है, गलियारों में बड़ा शोर है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, योगी जी भी जाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। तो अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी जाने वाले हैं, उनको उनके गद्दी से हटाया जा रहा है क्योंकि भाई नंबर्स नहीं आए, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को भी तो हट ही जाना चाहिए। उनको तो खुद हट जाना चाहिए। उनको तो अब नए लोगों को, नए ऊर्जित जो भाजपा के लोग हैं, शायद उनको जगह देनी चाहिए। और जहां तक बात है, स्टूडियो से मुझे आपने प्रश्न किया कि भाई दीदी नहीं जा रही है, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी जी जा रहे हैं, तो पूजा जी सबसे बड़ी बात क्या है पता है कि आज जिस तरीके से बंगाल को सजोने की, बंगाल को अंधकार से बाहर निकालने की जो लड़ाई है, उसमें जिस तरीके से ममता बनर्जी एक अग्नि कन्या की तरह फिर हो गई है और वो उज्जवलित कर रही है पूरे बंगाल को, तो आज ये उसी का नतीजा है कि जिस नंबर पे हम आए, और हम नतमस्तक है बंगाल की जनता को, देश की जनता को, और आप जैसे कुछ एक एंकरों को, जिन्होंने पारदर्शिता निभाई और देश की बात करी, न कि भाजपाइयों की। लेकिन हाँ, जहां तक बात है, हमारे जो युवा नेता, एक अद्भुत ऊर्जित व्यक्तित्व, कम उम्र में इतना बड़ा पड़ाव। लेकिन अब यहाँ पर सुई नीतीश कुमार पर आ गई है चंद्रबाबू नायडू। वो नीतीश कुमार जब जिनके नाम पर इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाने पर चर्चा हो रही थी, तो ममता दीदी ही ऐतराज जताती नजर आ रही थी। देखिए, ये जो बात है ना, ये प्री पोल अलायंस वाली जो बात आरपी सिंह जी कर रहे थे, लेकिन ये पूरे देश में देखा गया है, जब तो सरकार बनाने की बात हुई है, तो ये तो जिनको देशद्रोही कल तक बोलते थे, जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, उनके साथ हाथ मिला के गठबंधन से सरकार बनाते। महाराष्ट्र याद है ना, ओवरनाइट सरकार, एक रात की सरकार, 24 घंटे नहीं चली, ये है भाजपा। लेकिन जहां तक बात है नीतीश कुमार जी की, वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं और बहुत ही प्रखर नेता है, हम लोगों के सभी के एक गुरु है। मैं उनके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। लेकिन जहां तक बात है हमारी पार्टी की आज इंडिया गठबंधन में जो मीटिंग होने वाली है, हमारे बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। अभिषेक बनर्जी जी खुद पहुंच रहे हैं। दीदी ने उनको आशीर्वाद दिया है और बोला है जाओ जाके देखो कि क्या हो रहा है, क्योंकि बंगाल में अभी भी कुछ एक जो परिस्थितियां होती है, जिस तरीके से भाजपा। ठीक है, आरपी सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए आरपी सिंह जी। दीदी ने उसके लिए बंगाल में रहना। आगे नीतीश जी की तारीफ कर, और ममता बनर्जी और केजरीवाल साहब ने क्या किया था नीतीश जी के साथ सबको याद है। तो इंडिया अलायंस ने क्या किया था, जो इंडिया अलायंस के
हाँ, वो सवाल मैंने पूछा, वही सवाल पूछा मैंने उनसे। हाँ, उनको किस प्रकार से किनारे कर दिया था मैं भूल गए। तब क्या सबकी बातें याद नहीं है। इसीलिए ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं ना, इसलिए ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। देवगौड़ा साहब, आईके गुजराल साहब, चंद्रशेखर साहब, ये सब नाम भूल गए क्या? मौर्य जी ये सब नाम भूल गए? चंद्रशेखर साहब, आईके गुजराल, देवगौड़ा, ये नाम कैसे भूल गए आप लोग?